हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को शेयर करें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो भर्तियों से रिलेटेड है आप तक आसानी से पहुँचती रहे। साथियों, बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में, तो साथियों कल भी इस फाइनल सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड थी, लेकिन सुनवाई को लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो सकी। अब अगर बात कर लें सुनवाई के नेक्स्ट डेट के परिपेक्ष में, तो अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में सुनवाई की जो प्रस्तावित डेट यानी टेंटेटिव डेट जो है प्रस्तावित है। अगर बात कर लें सुनवाई के परिपेक्ष में इतना लंबा समय क्यों होगा, इस बीच में सुनवाई को लेकर के स्थिति जो थी वो आपने देखी कि सुनवाई को लेकर के याचिकाएं बार बार लिस्टेड हुई, लेकिन सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई। अब साथियों विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से अब जनवरी में सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर हो रही है। अगर बात कर लें आज भी एक नई SLP पर सुनवाई लिस्टेड है, लेकिन फाइनल सुनवाई के लिए अब आप सभी को इंतजार करना होगा। जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह की है। आइए बात कर लेते हैं जो आपकी सुनवाई हुई इसके परिपेक्ष में अगर देखें तो एक विशेष निष्कर्ष जो है खबर के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई जनवरी पहले सप्ताह में। 69,000 शिक्षक भर्ती में बृहस्पतिवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। इस मामले की अब जनवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई जो है प्रस्तावित है। और जैसा कि हमने आपको इंगित कराया, पिछली कई सुनवाइयों में याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं, लेकिन सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हो पाई है। अब साथियों आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है वो इंगित कराना चाहेंगे, स्पेशली हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई व फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो साथी उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात कर लें सिंगल बेंच का फैसला हो या डबल बेंच का फैसला हो, एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो सिंगल बेंच के फैसले के बाद सभी के समक्ष में था, सभी ने कहीं ना कहीं विशेष जो है मुद्दे को उठाया कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट को लेकर के। तो इस परिपेक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई है, उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको इंगित कराना चाहेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के परिपेक्ष में आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या जो है सुनवाई के दौरान टिप्पणी की गई है, ये आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो ये सुनवाई हुई है, बंगाल में 26,000 जो शिक्षकों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि अवैध तरीके से नियुक्त लोगों को निकालने की बजाय शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए पद क्यों सृजित किए गए। यानी अगर बात कर लें अतिरिक्त भर्ती के लिए पद या सुपर न्यूमेरिक पोस्ट को लेकर के ये कहीं ना कहीं विशेष टिप्पणी जो है कोर्ट ने की है। तो अगर बात कर लें इस मामले पर अब अगली सुनवाई जो होगी वो तो होगी 2025 यानी जनवरी 2025 में होगी। लेकिन जिस प्रकार से सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की अगर हम बात कर लें, विशेष तौर पर एक महत्वपूर्ण जो है टिप्पणी कोर्ट के माध्यम से की गई है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह इंगित किया जा रहा है कि नियुक्तियां गलत हैं, शिक्षकों को निकाला क्यों नहीं गया और क्यों जो है अतिरिक्त भर्ती के लिए पदों को क्यों जो है सृजित किया गया। इस परिपेक्ष में कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। और विशेष तौर पर यह सुनवाई जो हुई है ये मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार सर की पीठ के माध्यम से ये सुनवाई हुई है। और सुनवाई में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा स्पष्ट तौर पर एक और महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या निष्कर्ष आएगा, क्या स्थितियां रहेंगी, अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार है। क्योंकि हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही स्थगित किया था। अब इंतजार है फाइनल सुनवाई और फाइनल निष्कर्ष का। तो अब इसके लिए आप सभी को इंतजार करना होगा। विंटर वेकेशन के साथ आप सभी का इंतजार जारी रहेगा और विंटर वेकेशन के बाद पूरी संभावना है कि सुनवाई होगी और निष्कर्ष आएगा। फिलहाल जो भी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं आपकी भर्तियों से रिलेटेड हैं, जिसमें बात कर लें बेसिक शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग। ये ऐसे विभाग हैं जिनमें बहुत सारे पद रिक्त हैं, लेकिन भर्ती को लेकर के अभी विशेष इंतजार किया जा रहा है। इस परिपेक्ष में एक महत्वपूर्ण खबर जो है प्रकाशित हुई है। क्या खबर का निष्कर्ष है, आइए बात करते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 42 लाख युवाओं को मिली नौकरी। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें कि प्रदेश सरकार ने 25,000 कामगारों को प्रदेश में रोजगार दिलाने का वादा करते हुए दावा किया कि 7 साल में 7 लाख सरकारी नौकरी समेत 42 लाख युवाओं को नौकरियां दिलाई गई। अगर बात कर लें विधान परिषद में जो है स्पष्ट तौर पर
कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष आया है कि सरकारी विभागों में लगभग 4,50,000 जो है पद क्या है रिक्त हैं, जिसमें अगर सबसे अहम बात कर ले राजस्व विभाग में 11,000, बेसिक शिक्षा विभाग में 78,000, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 48,000 पद रिक्त हैं। बात कर लें 20 लाख से अधिक बीटीसी व 15 लाख से अधिक बीएड पास युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या स्थिति है, जो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष के तौर पर आप सभी के समक्ष है। लेकिन सबसे अहम ये है कि इतने पद रिक्त होने के बावजूद आज तक कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है। साथ ही अगर बात कर लें जो आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में भी इंगित कराया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित आरक्षण के अनुसार तय पदों से अधिक पर चयन मिला। उन्होंने कहा, यानी ये स्पष्ट तौर पर जो मंत्री जी का वक्तव्य है वो इंगित कराया गया है, जो यहाँ खबर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। हालांकि साथियों अगर स्थितियाँ आप देखेंगे कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में, तो आपको स्पष्ट है कि मामला सिंगल बेंच और डबल बेंच ने भी कहीं ना कहीं जो फैसला दिया है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियां हुई हैं और अब सुप्रीम कोर्ट फैसले का सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या आएगा। तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आएगा जिससे एक बड़ा निष्कर्ष स्पष्ट होगा। अगला पॉइंट साथियों सबसे अहम यह है कि इतने पद रिक्त होने के बावजूद भर्तियों को लेकर के अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। जो आंकड़े केवल बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के दिए गए हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रहे हैं कि भर्तियों को लेकर के आखिर क्यों इतना इंतजार कराया जा रहा है। बात कर लें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 16 व 17 फरवरी को पुरानी भर्तियां पूरी करने की और अग्रसर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 के विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती परीक्षा 16 व 17 फरवरी 2025 को कराएगा। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने परीक्षा तिथि गुरुवार को घोषित कर दी। 1,017 पदों पर भर्ती के लिए 90,159 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें ये डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज के आंकड़े दिए गए हैं जो आपको स्पष्ट तौर पर इंगित होंगे। अगर बात कर लें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आगरा डीएम ने मांगे परीक्षा केंद्र 1,017 पदों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे 90,159 अभ्यर्थी। यानी ये स्पष्ट है किसी एक डिस्ट्रिक्ट के ये आंकड़े आपके समक्ष हैं जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि एक लंबे इंतजार के बाद यानी बात कर लें जुलाई 2022 को विज्ञापन जारी किया गया। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर दी थी, लेकिन उसी बीच इस आयोग के स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की घोषणा होने से परीक्षा प्रक्रिया रुक गई थी। तो यानी स्पष्ट हो चुका है कि ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है कि अब जो है फाइनल डेट आ चुकी है। और फाइनली आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 51 दिनांक 9/7/2022 के क्रम में सहायक आचार्य के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन 16 व 17 फरवरी 2025 को कराए जाने का निर्णय जो है लिया गया है। साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर के लगातार तैयारियां जो है चल रही हैं और कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी के समक्ष ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है कि स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द कहीं ना कहीं आपकी जो परीक्षा है वो 22 दिसंबर को 75 जनपदों के 1331 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे 5,76,000 अभ्यर्थी। तो ये स्पष्ट तौर पर आप सभी के समक्ष निष्कर्ष आ चुका है। अगली खबर है साथियों एई भर्ती के लिए पाठ्यक्रम व पदों पर छात्रों में नाराजगी आंदोलन की चेतावनी। यूपीपीएससी की 604 पदों की भर्ती में पहली बार होगी प्रारंभिक परीक्षा। आवेदन प्रक्रिया 17 से। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर विशेष निष्कर्ष है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार बदला है पाठ्यक्रम। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आप सभी के समक्ष स्पष्ट हो रहा है। अगली खबर साथियों आपको प्रोवाइड करा दें कि प्रदेश में 2532 चिकित्सकों की जल्द होगी भर्ती। इस परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। तदर्थ शिक्षकों पर सत्ता पक्ष ने भी शिक्षा मित्र को घेरा। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री को घेरा। विधान परिषद में गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी को विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्यों विरोध को भी झेलना पड़ा। मामला अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक स्कूलों के करीब 1,000 से तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं बहाल किए जाने से जुड़ा हुआ था। साथियों बात कर लें प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग आज से। स्पष्ट कर दें साथियों बीपीएससी से चयनित प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू की जाएगी। प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग शहर के जो है कार्यालय में की जाएगी और साथ ही स्पष्ट तौर पर बात कर लें जो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जो काउंसलिंग है वो 23 से 28 दिसंबर तक होगी। अगली खबर विशिष्ट शिक्षकों का भी अभी ट्रांसफर नहीं, पुराने स्थान पर ही पोस्टिंग। सक्षमता परीक्षा के 3 की जगह 5 मौके। राज्य सरकार ने विधानमंडल में की गई अपनी घोषणा के अनुरूप नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौके देने का निर्णय लिया है।
मान्यता की पत्रावली यूपी बोर्ड सचिव को न भेजने पर फंसे कई डीआईएस। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से मान्यता लेने के लिए प्रबंधन तंत्र की ओर से किए गए ऑनलाइन आवेदन के क्रम में कई पत्रावलियां जिला स्तर पर रोक लिए जाने को यूपी बोर्ड सचिव ने गंभीरता से लिया और बोर्ड सचिव ने परीक्षण कराया तो जो है स्पष्ट तौर पर 12 जनपदों में कुल 74 पत्रावलियां जो है क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रस्तुत नहीं की गई। अगली खबर, माध्यमिक के विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन पर होगा विचार। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 2000 से नियुक्त अमिलित विषय विशेषज्ञों की पुरानी पेंशन दिए जाने पर सरकार जो है विचार करेगी। अगली खबर साथियों, टीजीटी जीव विज्ञान में एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त। आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि हाईस्कूल शिक्षकों की प्रतीक्षा सूची से भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। हाईस्कूल शिक्षक भर्ती नियमों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा से नियुक्त पर रोक लगा दी है। युगल पीठ ने नियमों में सुधार के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। तो ये थी साथियों आज की विशेष भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी, तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आपकी भर्तियों से रिलेटेड होंगी वो चैनल के माध्यम से लगातार आप तक प्रोवाइड कराई जाती हैं। और ऐसे शिक्षक भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।